कहते हैं शिक्षक की मार और माँ-बाप की डाँट हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आप लोग के बीच एक छोटी-सी कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी 2 पत्थरों की कहानी है। एक समय की बात है, एक शिल्पकार जो कि बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाता है, उसे कुछ भगवान की मूर्ति बनाने की आवश्यकता हुई। वह जंगल के तरफ बढ़ा और वो 2 पत्थरों की तलाश करने लगा। वह पत्थरों की तलाश करते-करते एक जंगल में गया जहाँ पे उसे एक पत्थर मिला जो कि मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही अच्छा था। उसने उस पत्थर को अपने साथ ले लिया। रास्ते में आते हुए उसे एक और पत्थर मिला जिसे वह अपने साथ रख लिया। जब वह उन दोनों पत्थरों को अपने घर ले गया और छैनी हथौड़ी से जब वह उस पत्थर को तराशने लगा, एक खूबसूरत मूर्ति का रूप देना शुरू ही किया, तो उसमें से एक पत्थर रोने लगा। वह बोलने लगा कि मुझे इन छैनी हथौड़ी से मत काटो, मुझे मत तोड़ो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे छोड़ दो। तुम कोई और पत्थर ले लो जिसको तुम यूज़ करो अपनी खूबसूरत मूर्ति बनाने के लिए, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़ दो। यह सब सुन कर के शिल्पकार को दया आ जाती है। उसने उस पत्थर को किनारे रख दिया और जंगल से लाए दूसरे पत्थर को उसने मूर्ति का रूप देना शुरू किया। उस पत्थर को भी तकलीफ़ होनी शुरू हुई, परंतु वह पत्थर उस तकलीफ़ को सहता रहा और धीरे ही धीरे उस शिल्पकार ने उस पत्थर को तराशते हुए एक बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बना डाली। उसी समय गाँव में एक मंदिर का निर्माण हो चुका था और उस मंदिर में भगवान की प्रतिमा को स्थापित करने का भी समय हो चुका था। गाँव के लोग उस शिल्पकार के पास जाते हैं और उस शिल्पकार से उस भगवान की मूर्ति को माँगते हैं उस मंदिर में स्थापित करने के लिए। शिल्पकार उस भगवान की मूर्ति को उन गाँव वालों को सौंप देता है। साथ ही गाँव का एक व्यक्ति कहता है, मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए भी तो हमें किसी पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी। और यह सुनकर शिल्पकार ने कहा कि यह एक पत्थर मेरे बगल में पड़ा है जिसका कोई यूज़ नहीं है, आप इसे ले जा सकते हैं। ये वही पत्थर था जिसने छैनी हथौड़ी के मार को जैसे ही उसके ऊपर पड़ी वह रोने लगा था। यह छोटी-सी कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में हमारे माँ-बाप की डाँट, शिक्षक की मार, यह हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। हमारे भविष्य को और उज्ज्वल बनाने के लिए होता है। हमें इसे सह करके हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है और हमें उस मूर्ति की तरह बनना है जिसे पूरे गाँव वाले पूजते हैं, ना कि हमें उस पत्थर के जैसे बनना है जिस पर नारियल फोड़े जाते हैं। तो उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस कहानी को शेयर करिएगा और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।